हमारे देश ने कल ही अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन क्या इस आजादी के महोत्सव की खुशी सबके चेहरों पर थी या फिर उन दुखद घटनाओं का अफसोस और आने वाले कल की चिंताएं सबको सताए हुए थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त के कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसी हैपनिंग्स हम सबके सामने आई थी जिन्होंने लोगों के मन में डेमोक्रेसी और सिटीजन्स की सुरक्षा का डर सबके मन में बिठा दिया था। अगर इनकी बात करें तो हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में जो इवेंट्स देखने को मिले वो सबके लिए चौंकाने वाले थे, जिसके बाद वहाँ के पॉलिटिकल और जुडिशियल स्ट्रक्चर में कैसी उथल पुथल हुई कि उनकी प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी के जजेस को भी रिजाइन करना पड़ा। प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गया था कि इसकी चिंगारी इंडिया में भी देखने को मिली और ये कहा जाने लगा कि ऐसा ही इंडिया में भी हो सकता है। इसके इमीडिएटली बाद एक और इंसिडेंट ने भारत के लोगों को अंदर तक झंझोड़ के रख दिया, जब कोलकाता से ये खबर आई कि वहाँ की एक एमडी फीमेल डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है, जिसके बाद कई डॉक्टर्स और लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने भी इस पे तुरंत ही एक्शन लिया और केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी, लेकिन फिर भी ऐसी खबरों ने सबका ही ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। अब ऐसे में इंडिपेंडेंस डे की खुशी कहाँ तक लोगों ने फील की इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर फिर भी इस हिस्टोरिक मौके को सेलिब्रेट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने थर्सडे को एक इम्पोर्टेंट बात कही जो हमें हमारी आजादी की कीमत समझने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा, जो बांग्लादेश में हो रहा है ये हमें ये याद दिलाता है कि आजादी कितनी अनमोल है। आपको बता दूं कि उनकी ये बात हमें इमरजेंसी के दौरान जब हमारी आजादी खतरे में थी उसकी याद दिलाती है। उन्होंने कहा, हमें अपने इतिहास की कहानियों पर गौर करना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमारी आजादी कितनी अनमोल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का जिक्र किया, जिसमें दो पंछी एक पिंजरे में और एक आजाद आपस में बातें करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पिंजरे में बंद पंछी पूछता है, वुड यू प्रेफर द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग केज्ड टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्रीडम। इसका जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड द चॉइस फॉर अस। We chose in 1950 the uncertainty of freedom, and what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of how precious liberty is for us. उन्होंने आगे कहा कि आज के नए वकील या फिर अधिकांश वकील पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन के हैं। मैं भी पोस्ट इंडिपेंडेंट जनरेशन का हूँ, लेकिन आप में कई लोग पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन के हैं। इसीलिए आजादी को ग्रांटेड लेना आसान है, लिबर्टी को ग्रांटेड लेना सिंपल है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने इतिहास की कहानियों पर गौर करें ताकि हमें याद रहे कि आजादी कितनी अनमोल है और इस इंस्टीट्यूशन में जजेस और लॉयर्स का क्या महत्वपूर्ण रोल है इस आजादी को बनाए रखने में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1947 में भारत की आजादी के बाद पहला काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सोशल रेवोल्यूशन और नेशनल रेनेसेंस के गोल्स को पूरा कर सके। उन्होंने एड्रेस किया दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन पुट द मार्जिनलाइज्ड and the disenfranchised front and center in our national project of emancipation. It ushered in a reign of deliberative democracy inspired by the ideals of justice, liberty, equality and fraternity. And to meet these aims, the Constitution weaved an intricate network of democratic institutions. It established a representative, responsive and responsible government premised on parliamentary democracy and universal adult franchise. CGI ने कहा कि ये विचार एक ऐसे देश के लिए क्रांतिकारी थे जो नए नए ब्रिटिश साम्राज्य के दर्शन से मुक्त हुआ था, लेकिन हमारे राष्ट्र निर्माण ने लोकतंत्र का एक ऐसा प्रयास किया जो इतिहास में अब तक सबसे बड़ा प्रयोग था। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या महत्व है। सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल अलाउड अस टू रीइमेजिन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर गवर्नेंस। मेनी लॉयर्स gave up their lucrative legal practices and dedicated themselves to the cause of the nation. They were instrumental not only in achieving freedom for India but also in establishing a fearlessly independent judiciary. उन्होंने कहा कि देशभक्त वकीलों का काम भारत की आजादी हासिल करने पर खत्म नहीं हुआ। न्यायपालिका और बार ने आजादी के बाद भी हमेशा से देश में एक अच्छी शक्ति के रूप में अपना योगदान दिया है। सीजेआई ने कहा, मैं पिछले 24 सालों से एक जज हूँ और मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि कोर्ट्स का काम आम भारतवासी की दिनचर्या की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाता है। सीजेआई ने मॉडर्न जुडिशरी की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि आजकल की न्यायपालिका को एक एक्सेसिबल और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पिछले 6 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत कुछ करना बाकी है। सीजेआई ने कहा that he is of the firm opinion that the legal community has a responsibility to keep the moral consciousness of our society and the courts. He added, the bar has been responsible for the direction of many important constitutional and legal developments in our country which have furthered the aspirations of freedom fighters. अपने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस के दौरान
सीजेआई चंद्रचूड़ ने बार के महत्वपूर्ण योगदान को सराहना दी, जो कोर्ट्स और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई वकीलों ने अपने फायदे की कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सीजेआई ने कहा, लॉयर्स एंड द बार हैव बीन अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ गुड इन आवर कंट्री इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। द कोर्ट्स आर वाइटल टू अपहोल्ड द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, बट द बार wedded to the constitution and the rule of law is vital to uphold the consciousness of the courts. Members of the bar are the crucial link between the people and the judges. They help us absorb the pain and the pulse of the people. Equally, the bar is representative of the profession and by extension of judges before the people. In that sense, the bar is a two-way bridge between the people and the court. An erudite and principled bar makes a vigilant and alert judiciary. I commend the work of the bar in playing the pivotal role in our society, one which is rooted in the rule of law and the constitution. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट्स का काम आम भारतवासी के संघर्षों को दर्शाता है, जो अपनी दिनचर्या की कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट हर दिन गांव से लेकर शहरों तक के अनेक मामले देखता है, जो अलग अलग धर्म, जाति, जेंडर और क्षेत्रों से आते हैं न्याय की तलाश में। लीगल कम्युनिटी इस सुप्रीम कोर्ट को ये न्याय देने में एक बड़ी मदद करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण की शुरुआत इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देते हुए की और भारत के पिछले 77 सालों की हासिल की गई रिमार्केबल उपलब्धियों पर विचार किया। He emphasized that India's independence in 1947 marked a significant shift in global power dynamics, signaling the decline of imperialism and the rise of a nation committed to a social justice, economic prosperity and democratic values. उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और सभी को याद दिलाया कि अभी भी उनके सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज है। मॉडर्न जुडिशरी की जरूरत पर विचार करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को डिटेल में समझाया। इनमें से लॉयर्स ब्लॉक तक फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट का एक्सपेंशन, कंसल्टेशन रूम्स का निर्माण, वेट लिस्टेड लॉयर्स के लिए क्यूबिकल्स और एक मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का स्थापना शामिल है। एक नई लॉन्च भी बनाई गई जो वुमेन लॉयर्स को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 रजिस्ट्रार कोर्ट्स को एक नए रजिस्ट्रार कोर्ट में मर्ज किया गया, जिसमें लॉयर्स के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए एक एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आगे की योजनाएं बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फ्यूचर में और भी सुधार की योजनाएं हैं, जैसे कि लार्जर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज का निर्माण, एक एडवोकेट्स वेलनेस सेंटर और सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपग्रेडेड सुविधाएं। उन्होंने जोर दिया कि ये सभी प्रयास एक एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव न्यायपालिका बनाने के लिए लक्ष्य से किए जा रहे हैं, जो कि नागरिकों और कानूनी समुदाय को बेहतर सेवा दान प्रदान करेंगे। अपने भाषण में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूनी समुदाय की एक्टिव पार्टिसिपेशन के महत्व पर जोर दिया, जो न्यायालय के विकास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछले साल के हैकाथॉन की सफलता को हाईलाइट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के काम को सुधारने के लिए सुझाव मांगे गए थे। इस साल चीफ जस्टिस ने हैकाथॉन के दूसरे एडिशन की घोषणा की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेगा ताकि रजिस्ट्री के ऑपरेशंस को और एनहांस किया जा सके। अपने भाषण के अंत में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ reaffirmed the judiciary's commitment to upholding the constitution and the rule of law. He called on the legal community to continue playing a crucial role in shaping the nation's future, ensuring that the aspirations of India's freedom fighters are realized. He reminded the audience of the judiciary's responsibility to reflect the struggles of the ordinary Indians and to protect the dignity of all citizens, particularly marginalized communities. CJI की इतनी पॉजिटिव बातों को सुनकर तो बेशक एक होप और करेज मिलता है कि जितने भी इंसिडेंट्स इंडिया या उसके आसपास हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे इतने सालों का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस सिस्टम नहीं हिलेगा। एंड वी विल कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग द लॉ एंड जस्टिस इन द कंट्री। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।